Hello friends, welcome to my YouTube channel Goal Global Optimum Academic Learning Education for All. Hello friends, welcome to my YouTube channel Goal Education for All. जैसे कि आज 3 मई 2020 यानी कि 3 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे। जो टॉप 7 न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड फैक्ट और उसके क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सीटेट, यूपीटेट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं न्यूज़ नंबर फर्स्ट में। पहली न्यूज़ नंबर फर्स्ट हमारी यह है कि अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। इससे पहले यह पीएमओ में अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत थे। तो आपको याद क्या रखना है, ये यहाँ पे आते हैं बात पे अब, ठीक है। आपको याद रखना है अरविंद कुमार शर्मा को, क्या याद रखना है, अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार दिया गया है। अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव। अब फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्री, क्योंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय की बात आई तो हमें पता चाहिए इसके मंत्री कौन। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अब एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल, स्पेलिंग यहाँ थोड़ी ये गलत है, इसको ऐसे कर लीजिए, स्मॉल ऐसे में डबल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसको हिंदी में ही केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग कहते हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एवं एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के सचिव कौन है? अरविंद कुमार शर्मा। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एमएसएमई का सचिव अरविंद कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है, एकदम सही है। एमएसई मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्लियर कि पहला गलत, दूसरा गलत, लास्ट वाला गलत, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं न्यूज़ नंबर सेकंड में। न्यूज़ नंबर सेकंड है गिरधम अरमाने को सड़क परिवहन और राजमार्ग का सचिव नियुक्त किया गया है। गिरधर अरमाने को सड़क परिवहन राजमार्ग का सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। मतलब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इसमें गिरधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव नियुक्त। पहली चीज़ नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 संजीव रंजन क्या हो गए? शिपिंग मंत्रालय सचिव हो गए। दो चीज़ें याद रखनी, गिरधर अरमाने सड़क और राजमार्ग का सचिव, संजीव रंजन शिपिंग मंत्रालय का सचिव। फिर से देखिए, गिरधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग का सचिव, संजीव रंजन शिपिंग मंत्रालय के सचिव, ठीक है। और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ये फैक्ट हो गया क्योंकि सड़क और परिवहन की बात आई है, ठीक है। तो अभी हमने पेज नंबर फर्स्ट में देखा, क्या देखा? AK शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा को किसका सचिव नियुक्त किया गया है? किसका सचिव नियुक्त किया गया बताइए, कमेंट करके बताइएगा अगर याद हो गया हो तो, ठीक है। अब आते हैं इसके फैक्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गिरधर अरमाने को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, एकदम सही है। अभी आपने पढ़ा गिरधर अरमाने को केंद्रीय सड़क परिवहन का सचिव नियुक्त किया गया है। संजीव रंजन शिपिंग मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया, ये भी सही है। केवल एक भी सही, केवल दो भी सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही, ठीक है। ये वाला गलत। क्लियर हो गया। आते हैं न्यूज़ नंबर 3 में। न्यूज़ नंबर 3 है पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया है। क्या आपको याद क्या रखना है इसमें? इसमें आपको याद रखना है पुणे के
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ का? पुणे के था। कौन सा? माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल, माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल किसके द्वारा? पुणे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, अब ये क्या है? माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कितने टेम्परेचर से? टेम्परेचर याद रखिए 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में, टेम्परेचर में। ठीक है, विभेदकारी मतलब जो उसको भेद ना सके, ठीक है, की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। किसका? कोविड-19 वायरस का। इसका उपयोग केवल कब किया जाता है? गैर मेटेलिक वस्तुओं पर। कब? केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। क्लियर हो गया? फिर से देखिए क्या याद रखना है। अतुल नामक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा। कितना टेम्परेचर? 56 से 60 डिग्री सेल्सियस। और क्या? गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टेरिलाइजेशन के लिए, गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टेरिलाइजेशन के लिए। क्लियर? अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसका कोई फैक्ट नहीं है, इससे सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा निम्नलिखित में, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में, एक सेकंड होना, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन है अतुल नामक एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर, ठीक है, पुणे डिफेंस द्वारा विकसित किया गया। अभी आपने पढ़ा, सही है। इसका उपयोग केवल मेटेलिक, गलत, क्या था? गैर मेटेलिक, क्या था? गैर मेटेलिक। क्लियर हो गया? गैर मेटेलिक। ठीक, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो केवल एक सही, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आता है न्यूज नंबर 4 में। न्यूज नंबर 4 है प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रूफ बीबी लाल इंडिया, प्रूफ का मतलब प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया। क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। फैक्ट क्या हो, याद के रखना। प्रहलाद सिंह पटेल ने, ये कौन है? संस्कृति मंत्री हैं। कौन है? संस्कृति मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर या कल्चर में, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर, आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रो बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया। ये याद रखना है। यह ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी के वर्षगांठ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, यह प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। इसका शीर्षक ई बुक को प्रोफेसर लाल शताब्दी समारोह समिति ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया। आपको याद रखना है प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं। और ये बुक का नाम क्या है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया। किसके ऊपर डिपेंड है? बीबी लाल के ऊपर। क्लियर हो गया? अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देखिए क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। अभी हमने पढ़ा प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? संस्कृति मंत्री। कौन है? संस्कृति, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, संस्कृति मंत्री। केंद्रीय हर्षवर्धन, संस्कृति मंत्री हर्षवर्धन, गलत, मतलब ये यहाँ था, देखो साफ साफ कर देते हैं इसको, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन है, इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, मतलब ऑप्शन इंटरचेंज हो गए, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। क्लियर हो गया? अब आते हैं न्यूज नंबर 5 में। न्यूज नंबर 5 है CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ने किसान सभा नामक ऐप विकसित किया। किसान सभा नामक ऐप किसने विकसित किया? आपको ये याद रखना है, CSR ने, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। किसने? किसान सभा ऐप किसने विकसित किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, बस इतना रट लेना। किसान सभा नामक ऐप किसने विकसित किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है। अब ये ऐप क्या है? इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। क्या है? इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में
आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया। कुल मिला के क्या है, जितनी भी कोविड, अभी पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है, तो क्या हुआ, इस ऐप से क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला माल परिवहन, मतलब जितनी भी चीज़ों का आवागमन होगा इससे किसानों को जोड़ा जाएगा। किससे? किसान सभा ऐप से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट में। फैक्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय किसान और कल्याण राज्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है, गलत। ये कौन है? केंद्रीय कृषि किसान, देखो फिर से ऑप्शन इंटरचेंज हो गया, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये ABC तीनों गलत, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूज नंबर 6 में। देखिए, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा आप लोगों से, ये मैं जितनी भी न्यूज़ दे रहा हूँ इसको कॉपी में नोट कर लिया करिए, चाहे तो आप वीडियो फिर बार बार सुनिए ताकि याद हो जाए, और जितने भी इसका आंसर है पूरा आप कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे तो कुछ भूलेंगे, जब भूलेंगे आप तो उसको फिर से देखेंगे तो आप इसको फिर से टाइप करिए। कुल मिला के आपको बात यह है कि आपको नोट किसी भी तरीके से आपको सारी चीज़ें याद करनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं, केवल पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 6 में, 2 मई को विश्व भर में वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। वर्ल्ड ट्यूना डे, देखो वर्ल्ड ट्यूना डे क्या होता है? ट्यूना मछली है, उसके द्वारा यूनाइटेड नेशन मनाता है। ठीक है, तो 2 मई को विश्व भर में वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। यह दिन UN द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। तो 2 मई को, अब देखो कल कितनी थी? कल 1 मई थी। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? कौन सा बताया गया था? श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या फिर मई दिवस। 3 नाम बताए थे मैंने। वो क्यों मनाया जाता है? श्रमिकों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए। अब 2 मई को कौन सा दिन मनाया गया? ट्यूना डे। किस लिए? ट्यूना मछली की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। ये क्यों मनाया जाता है ट्यूना डे? इसकी इम्पोर्टेंस बताएं ट्यूना मछली की। ठीक है, अब आता है UN के बारे। UN का फैक्ट, UN का फुल फॉर्म, UN का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 24 की जगह 26 कर देगा, 25 कर देगा, 22 कर देगा, 23 कर देगा, लेकिन आपको क्या रखना है? 24 अक्टूबर 1945। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, नेटवर्क लिखा है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं होगा, न्यूयॉर्क होगा। टाइपिंग मिस्टेक कर दी, क्या होगा? न्यूयॉर्क। पता होगा सबको, किसको किसको पता है यस करके मुझे टाइप करके कमेंट बताइएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क होगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं, ये नहीं पूछ रहा कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है, सही है। इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, गलत। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। कन्फ्यूजन में गलत कर देंगे, ये भी गलत, ये भी। आंसर ये गलत हो गया, कथन ये वाला सही होगा। क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर, याद करिए मेरे साथ बोलिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या फिर श्रमिक दिवस, या फिर मई दिवस। 2 मई को ट्यूना डे। अब आपको मेरे साथ हर बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, न्यूज नंबर 7 में। न्यूज नंबर 7 है, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध कार्यकर्ता डेनिस गोल्डनबर्ग का निधन हो गया। ये फेमस कार्यकर्ता थे दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेल्सन मंडेला के साथ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ जेल भी गए थे। तो फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात आई, साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है। यहाँ पे मैंने केवल एक लिखी है, केप टाउन लेजिस्लेटिव। बाकी दोनों आपको कमेंट करके बतानी, क्योंकि कमेंट करने के लिए हम छोड़ रहे हैं आपको। ठीक है, तो फैक्ट क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन। बाकी दोनों कैपिटल आपको कहीं से बताइए, वो जो कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूज में। न्यूज ये है, डेनिस गोल्डबर्ग का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, अभी पढ़ा हमने। ऑस्ट्रेलिया से नहीं,
ऑस्ट्रिया से नहीं, अफ्रीका से हाँ, और अमेरिका से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। ये थी आज की इम्पोर्टेंट टॉप 7 न्यूज़, उससे रिलेटेड फैक्ट और उससे किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मेरा ये एफर्ट कैसा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बताइए, मैं उसको और इम्प्रूव करूँ। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, स्टे होम स्टे सेफ। लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो गया है। जो लोग ग्रीन जोन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर जाएं, आराम से घर में बैठें। ठीक है, जब कोई काम हो तभी निकलें, क्योंकि अगर आपका कोई भी एरिया अगर ग्रीन जोन में है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्री हो गए हैं, क्योंकि कोरोना तो अभी भी पूरे देश में ना, क्योंकि अगर एक भी केस आ गया तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन फिर से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीन जोन में होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग घूमेंगे, घर पे रहिए, जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। ठीक है, और रेड जोन ऑरेंज जोन में तो बिल्कुल ना निकलें। क्लियर है, काम होने पे ही निकलें, बिना मतलब में जाने कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टे ऑन हो, स्टे सेफ। थैंक यू।